हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट नियम, क्रम विनिमय नियम। आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्रम विनिमय नियम का। तो इसका डेफिनेशन होता है, यह नियम बताता है कि किसी संक्रिया में, संक्रिया बोले तो जोड़ या गुना में, संख्याओं की क्रम बदलने पर भी उसका परिणाम समान होता है। यानी कि जब हम जोड़ या गुना करते हैं तो अगर हम संख्याओं का क्रम बदल देंगे तब भी उसका जो परिणाम आएगा वो समान आएगा। वही होता है क्रम विनिमय नियम। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जो क्रम विनिमय नियम होता है वो जोड़ के लिए और गुना के लिए होता है। आगे हम जानेंगे कि कैसे कैसे होता है क्रम विनिमय नियम। जैसे सबसे पहले हम जोड़ के लिए देखते हैं। तो ये क्या होता है क्रम विनिमय नियम, कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे a प्लस में b, तो इसका मतलब है कि b प्लस a होगा। यानी कि इसका मतलब है कि a प्लस में b ये बराबर होगा b प्लस में a का। यानी कि जब हम इसका क्रम बदल देंगे, क्रम बदल देंगे मतलब क्या है कि हम इसको पलट देंगे। जैसे a प्लस बी लिखें तो हम b को पहले लिख दिए और a को बाद में लिख दिए। यही होता है क्रम बदलने पर भी इसका परिणाम समान आए तो वो होता है क्रम विनिमय नियम। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि अगर हम लिखते हैं क्या कि 5 प्लस में 4, अगर हम बोलते हैं 5 प्लस में 4, या फिर अगर हम इसको बदल देते हैं, पहले लिख देंगे 4 फिर बाद में लिख देंगे 5, यानी कि 4 प्लस में 5। अब आप इसको जोड़ के देखिए, 5 प्लस में 4 तो ये 9 आया, और जब हम इसको भी जोड़ेंगे 4 प्लस में 5 तो ये भी आएगा 9। तो देखिए जब हम इसका क्रम बदलें तो इसका परिणाम समान है कि नहीं। यहाँ भी इसका मान 9 ही आया है और यहाँ भी इसका मान 9 ही आया है। मतलब क्या है कि इसका परिणाम समान है। हम आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस में 3, तो 2 प्लस 3 कितना आता है। 2 प्लस 3 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 5। लेकिन जब हम इसको बदल देते, इसके क्रम को बदल देते हैं, यानी कि हम पहले 3 लिख देंगे और फिर बाद में लिख देंगे 2, तो ई भी देखिए कितना आएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी कि अभी भी ये दोनों, इसका परिणाम क्या है, समान है। यानी कि देखिए हमने क्या किया कि हमने जब इसका क्रम बदल दिया तब भी ये क्या है, समान है। तो यही होता है क्रम विनिमय नियम। तो ये जोड़ के लिए था। अब देखिए गुना के लिए, गुना के लिए क्या कहता है कि अगर a गुना b है, अगर a गुना b है तो इसका मतलब है कि b गुना ab होना चाहिए। अब कैसे होता है देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम करते हैं 5 गुने 4, 5 गुने 4, तो आप 5 गुने 4 करके दिखाइए कितना आएगा। तो जब हम 5 गुने 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 के 20 आ जाएगा। तो जब हम इसका क्रम को देंगे बदल, यानी कि 4 गुने करेंगे 5, 4 गुने करेंगे 5, तो अभी भी देखिए ये कितना आएगा, 4 5 20, अभी भी ये देखिए 20 आएगा। यानी कि क्या है कि जब हम इसका क्रम बदल दिए तब पर भी ये क्या था, समान था। यही होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, कि अगर हम फिर यही वाला लेते हैं अंक। अगर हम लेते हैं 2 गुने में 3, तो आप 2 गुने 3 करके देखिए, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब इसका क्रम बदल दीजिए, यानी कि क्या कर दीजिए कि 3 गुना 2 कर दीजिए, तभी देखिए क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। देखिए ये क्या है, यानी कि ये बराबर आया, इसका परिणाम बराबर आया। यानी कि जब जब हमने इसका क्रम बदल दिया, इसका परिणाम बराबर आया, तो हमारा यही होता है क्रम विनिमय नियम। अब देखिए ये घटा के लिए क्यों नहीं लागू होता है। घटा के लिए हम देखते हैं कैसे देखेंगे। देखिए कि अगर हम बोलते हैं कि 4 में से आप क्या कीजिए, 2 को घटाइए। 4 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका क्रम बदल दीजिए, 2 में से घटाइए 4, यानी कि क्रम बदल दीजिए, तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। मतलब घटा के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, याद रखना है। ये देखिए कि ये बराबर है तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो जब हम घटा में क्रम विनिमय नियम लगाएंगे तो घटा के लिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या कीजिए कि 10 में से घटाइए 8,
तो जब हम 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन जब हम इसका क्रम बदल देंगे, 8 में से घटाएंगे 10 तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। यानी कि घटा के लिए क्या है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। अब हम भाग के लिए देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम लागू होता है कि नहीं होता है। तो भाग में जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप क्या कीजिए कि 4 को भागा दीजिए 2 से, 4 को भागा दीजिए 2 से। तो अगर हम कहते हैं कि आप क्या कीजिए कि 4 को भागा दीजिए 2 से, हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं कि आप 4 को भागा दीजिए 2 से, देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि भागा दिए तो 2 आ गया। लेकिन अगर हम यही बोलेंगे कि इसका क्रम बदल दीजिए, यानी कि अब आप क्या कीजिए कि 2 को भागा दीजिए 4 से, 2 को भागा दीजिए 4 से, यानी कि 2 दूनी यहाँ पे, जैसे ये कैसे हो जाएगा, जब हम 2 से भागा देंगे, 2 को भागा देंगे 4 से, यानी कि ऐसे आ जाएगा ये 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया, यानी कि 1/2, और यहाँ आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 1/2। यानी कि भाग के लिए भी जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, याद रखना है। तो क्रम विनिमय नियम प्लस के लिए लागू होता है और गुना के लिए लागू होता है। इसके लिए हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है, लेकिन घटा के लिए और भागा के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्रम विनिमय नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।